हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूँ। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए पहले क्या सोचते थे और आज क्या सोचते हैं। पहले क्या नज़रिया था उनका आपको देखने के लिए, और आज क्या नज़रिया है आपके लिए? आपको कैसे देखते हैं वो? यानी कि क्या समझते हैं आज? क्या अहमियत है आपकी आज उसकी ज़िंदगी में? और मैं ये भी चेक करूँगी पहले क्या अहमियत थी। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी देखिएगा रेज़ोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 1000 से मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि पास्ट में क्या सोचता था ये पर्सन आपके बारे में, यानी कि क्या नज़रिया था इसका आपके लिए। सो यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग थी पास्ट में उनकी। यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए कि पास्ट में वो मेरे व्यूवर्स को कैसे क्या देखते थे उनके अंदर, उनको कैसे लगते थे मेरे व्यूवर्स, मुझे बताइए यूनिवर्स। पास्ट में उनका क्या नज़रिया था मेरे व्यूवर्स को देखने के लिए। सो यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड कीजिएगा, उनकी नज़र में क्या अहमियत थी मेरे व्यूवर्स की पास्ट में। यूनिवर्स एंजल डिवाइन मेरे गॉड एम्प्रेस और यस और मैं इससे ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी अभी। ओके, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर का है और यहाँ पर ये पर्सन आपको कंट्रोल करता रहा है पास्ट में। पास्ट में इनको लगता था कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आ सकती, कभी आपके साथ बैलेंस नहीं बन सकता, कभी ये पर्सन आपके साथ सही से नहीं जी सकता। इसको लगता था यहाँ पर कि आप इससे आगे हो और ये आपके पीछे है। इसको ये भी लगता था कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे और इसको छोड़ दोगे। इसको ये भी लगता था कि ये आपके लायक नहीं है, और यहाँ पर इसको ये भी लगता था कि आपके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, जिसके कारण ये आपको अपने लायक नहीं समझता था या समझती थी। स्ट्रांगली मुझे निकल के आया ये, पता नहीं किसके लिए ये इसको लगता था आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपके साथ इनका बैलेंस कभी नहीं बन सकता। आप इसके बराबरी के नहीं हो यहाँ पर, इसको ऐसे फ़ील होता था। तो यहाँ पर इसको लगता था ना कि आप इसकी कैटेगरी के नहीं हो। और क्यों लगता था? क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर, इसको लगता था ना कि आपके साथ ये प्यार तो करता था, आपके साथ रिलेशनशिप में भी था, लेकिन इसको लगता था आपके साथ शादी नहीं इसकी चल सकती। अगर ये शादी कर लेगा तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये यहाँ पर साइलेंट रहा है पास्ट में, और यहाँ पर इसके पास चॉइसेस थी। इसको ये उन चॉइसेस को चूज़ करने लगा आपको छोड़कर। इसको लगा कि कहीं और देखते हैं कि ज़िंदगी कितनी हसीन होगी, कोई और पर्सन को देखते हैं जिसके पास पैसा हो, मनी हो, और उसके साथ ये मैरिज करे, और कैसी मैरिज अच्छी रहेगी इसकी मैरिज। और यहाँ पर ये फ्लर्टी नेचर के कारण ये हर किसी को अपना लव ऑफ़र करता रहा, और आपके लिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न में रखा इसने, सोच विचार आपके लिए करता रहा, और यहाँ पर आप इसकी वेट करते रहे, और ये आपके लिए एक्शन इसका बहुत धीमे था, धीमी चाल थी। सोचता था आपकी तरफ आना है, लेकिन नहीं, कोई छोटा-मोटा ऑफ़र देके आपको रोकना चाहता था। शायद फ्रेंडशिप का हो, चाहे दोस्ती का हो, लेकिन ये शादी का कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहता था, क्योंकि बिकॉज़ जहाँ पे आपके बच्चे हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप हो सकता है आप डिवोर्सी हो, आप विडो हो यहाँ पर, या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के बच्चे हों, और कुछ भी ऐसा रीज़न था यहाँ पर बच्चों का मैटर है, जिसके कारण इस पर्सन ने आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं की, और आप यहाँ पर इसकी वेट करते रहे हो। और आज की डेट में देख लेते हैं।
सो आज की डेट में आपका पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करना चाहता है। ये वही पर्सन है जिसने आपसे वेट करवाई और जो फ्लर्टी नेचर का रहा पास्ट में, आज की डेट में आपके डे ड्रीम करता है। इसके घर के पास कहीं पहाड़ हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं, फूलों के पास कहीं ये खड़ा है। ये आपके बारे में बहुत सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि इसको आपके साथ बैलेंस करना है। ये आपको चेज़ करता है। इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है। डार्क एनर्जी में गिरा हुआ जब से आपको छोड़ा इसने। ये आपके कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज की डेली वेट करता है और यहाँ पर ये सामने से आपको अप्रोच नहीं करता। ओके, सो यहाँ पर ये स्टॉक करता है आपको, आपको देखता है, इसकी निगाहें आपको ढूंढती है और ये नहीं चाहता आपके पास जितनी चॉइसेस हैं आप उनमें से चूज करो किसी और को। ये चाहता है आप इसको चूज करो। और यहाँ पे बर्डनसम सिचुएशन है, क्या है? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इसने क्रिएट की है पास्ट में, उसके बारे में आपको पता चला है और आज की डेट में आप कोल्ड और डिटैच हो, आप इससे बात नहीं करते हो, आपको इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है, लेकिन आप इससे क्लियर कट बात एक बार जरूर करना चाहते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और यहाँ पर इसको पता है आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए ये पार्टनर आपका आपकी तरफ नहीं आ रहा और यहाँ पर फीलिंग लॉस में बैठा है और आपको पीठ दिखा चुका है। और यहाँ पर आपकी तरफ स्ट्रांगली इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि इसको पता है इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की है और आप इनसे थर्ड पार्टी के बारे में पूछोगे और ये यहाँ पर आपसे प्यार करता है, आपकी यादों में बैठा है, आपके बारे में हर दिन हर रात सोचता है और आपसे शादी भी करना चाहता, घर भी बनाना चाहता, बच्चे, फैमिली देखता है। और लेकिन यहाँ तक इसने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की है। इसको पता है इसने आपको पेन दिया, इसलिए ये अब आपके सामने कौन सा मुंह लेकर आए इसको समझ नहीं आ रही यहाँ पर। लेकिन ये जजमेंट यूनिवर्स से मांगता है। क्या मांगता है? कि वो मेरी दुनिया है, मुझे लौटा दो मेरी दुनिया। और यहाँ पे आप सेल्फ लव कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है आपके पार्टनर की, ये सोचता है आपका पार्टनर। ठीक है, सो अब मैं देखूंगी पास्ट में भी, फिर से देखूंगी क्या सोचता था इस कार्ड के थ्रू। आपका पार्टनर आपको शुरू से एक एम्प्रेस के रूप में ही देखता है। इसको लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। सो यहाँ पे आप डिवाइन को, गॉड को, यूनिवर्स को मानते हो। और यहाँ पे इस पार्टनर ने आपको तन्हाइयाँ दी, दर्द दिया, अकेलापन दिया और इसने आपको चोट पहुँचाई है यहाँ पर स्ट्रांगली। इसने आपको हार्ट पेन दी है, इसने आपका दिल तोड़ा है यहाँ पर। आपका हार्ट ब्रेक किया इस पार्टनर ने, यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर डाली इसने आपकी ज़िंदगी में, पास्ट में इसने उदासियाँ भर दी। और यहाँ पर ये पार्टनर से आप जस्टिस माँगते थे, लेकिन ये जस्टिस से भाग रहा था। इसने उल्टा क्या किया? इसने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। हो सकता है आप इससे चाहते हो कि रिलेशनशिप को ये आगे बढ़ाए, ये आपसे शादी करे, आपको कोई कमिटमेंट दे, लेकिन नहीं, इसने क्या किया? इसने रिलेशनशिप को ही एंड कर दिया। इस क्यों किया? क्योंकि ये नहीं चाहता था आपके साथ किसी रिलेशनशिप में जाना, कि आपके साथ न्यू स्टार्ट करना, क्योंकि इसको लगता था आप खूबसूरत, पहले पहले आप इसको खूबसूरत लगते थे, बहुत खूबसूरत लगते थे, आपको इम्प्रेस के रूप में देखता था। लेकिन उसके बाद इसको आपके बीच कमियां दिखाई देने लगी, कमियां इतनी दिखाई देने लगी कि इसको लगा कि आपसे अच्छा ये डिजर्व करता है और ये आगे निकल गया, आपको रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, एंड कर दिया। ये सिचुएशन आपकी पास्ट में रही। पास्ट में इसको लगा कि ये आपसे अच्छा डिजर्व करता है, आपको जो ये समझता था एक इम्प्रेस, इसको लगा कि यहाँ पर आप इम्प्रेस नहीं हो, आप उतने खूबसूरत नहीं हो, उतने पर्सनैलिटी के मालिक नहीं हो, और जो इसको और इसका दिल बहला सके। ना तो आपके पास पैसा है, ना तो मनी है, ना तो लक है आपका। इसको लगा कि आपको छोड़ के जाना ही बेटर है, क्योंकि इसको लगा कि आपसे खूबसूरत कोई और मिल जाएगा। बहुत लोग हैं आप इसके पास, बहुत चॉइसेस है इसके पास। सो यहाँ पर इसने आपका दिल तोड़ा और यहाँ पर ये आगे निकल गया, आपको भागता रहा, आपको जस्टिस नहीं दिया। जहाँ तक मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये इतना रन किया है ना यहाँ से कि आपको जस्टिस ना देना पड़े, आपके सामने भी नहीं आता होगा, ये जगह जगह से आपको ब्लॉक करता होगा। और यहाँ पर ये पार्टनर सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि आपसे ये भाग रहा था। ओके, ये इसकी पास्ट की रही है। सो अगर मैं अब की एनर्जी इसकी पिक करूं कि अब आपके बारे में क्या सोचता है, अब ये आपका पार्टनर यहाँ पर आपके बारे में सोचता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, वाकई में आप एक इम्प्रेस हो,
इसने आपको दर्द दिया, तन्हाई दी, फिर भी आपका जो व्यक्तित्व है ना, आपका ऑरा है, शाइन कर रहा, निखर के आया है। आप उतना आगे बढ़े हो, जितना इसने आपको गिराया, आप उतना यूनिवर्स ने आपको उठाया है यहाँ पर। सो ये देख रहा है और तन्हा है, आज की डेट में आपके पास आना चाहता है, नहीं समझ आ रहा कैसे आऊँ, कौन से रास्ते से आऊँ, मैंने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए। अब ये आना चाहता है, अब ये आपको जस्टिस देने के लिए भी तैयार है। ये चाहता है एक बार मुझे ज़िंदगी में रख लो, चाहे मेरी बेकदरी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे अपना बना लो। चाहे मुझे छोड़ दो, चाहे लेकिन मुझे तन्हा मत छोड़ो, लेकिन मेरे साथ रहो, लेकिन चाहे साथ रहते हुए मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर ये पार्टनर आपका आपको आज की डेट में जस्टिस देना चाहता है, ये प्रोवाइड कराना चाहता है आपको जस्टिस, और यहाँ पर रीबर्थ चाहता है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है। जस्टिस क्यों देना चाहता है? इसको पता है इसने आपके साथ ज्यादती की है, इसने आपके साथ बदसलूकी की है, आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, और आपके ऊपर इसने थर्ड पार्टी को चूज किया है, और ये यहाँ पर सब कुछ समझ चुका है। थर्ड पार्टी में जाने के बाद कर्मा रिटर्न इसको टच किया है, यहाँ पर हिट किया है कर्मा, और यहाँ पर आज ये उदासी में हरमिट मोड पे गया हुआ है। इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि यूनिवर्स ने सारे रास्ते इसके बंद कर दिए हैं, बिकॉज इसको जब तक ये आपके साथ रीवर्थ नहीं करता, जब तक ये आपके साथ न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग नहीं करता, जब तक ये आपसे सॉरी फील नहीं करता, और जब तक आपको जस्टिस नहीं देता, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा यहाँ पर। ओके, सो क्योंकि आप एक कोई टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो, आप यूनिवर्स के करीब हो, आप सब कुछ सच्चाई जानते हो, इसने आपके साथ क्या किया है, और ये इस आपको पता है ये आपको छोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन करके गया है। आपने फिर भी पेशेंस रखे, कंट्रोल रखा, साइलेंट रहे आप, अपने जज्बातों को आपने कंट्रोल कर लिया, आपने अपने दर्द को सह लिया, पी लिया, अपने होठों को आपने सी लिया यहाँ पर, और आपने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग की, खुद के साथ जस्टिस किया आपने, और यहाँ पर इस पार्टनर ने आपको जस्टिस नहीं दिया, तो आपने खुद के साथ जस्टिस किया, आप इसकी ज़िंदगी से हट गए, आपने क्लियर कट बात की, आपने बात भी नहीं हो सकता की होगी, तो इसलिए आज की डेट में आपका पार्टनर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, जी आपको जस्टिस देना चाहता है गाइस। सो यहाँ पर इसने बहुत बुरा किया है। सो अब मैं इसकी फीलिंग देखूंगी इस टैग से ही, इसकी फीलिंग क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। ये आप पर अपना हक जमाना चाहता है, ये आपको अपना प्यार मानता है, ये आपके ऊपर फिर से कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन नहीं समझ आ रही आप इसके कंट्रोल में कैसे आओगे। आप बहुत पावरफुल हो, इसको लगता है ये आपके लायक नहीं है, ये आपसे शादी करना चाहता है। हरमिट मुड़ पे इसलिए गया, तनहा अकेला है, क्योंकि इसको आज आज की डेट में आपकी याद आती है, आपका प्यार याद आता है, आपकी केयर याद आती है, आप कैसे करते थे इसके साथ, और इसने आपके साथ क्या किया, इसलिए इसकी ज़िंदगी में उदासियाँ आई हैं। यूनिवर्स ने इसकी अक्कड़ ठिकाने लगाई है यहाँ पर, ये खुद से नहीं आ रहा, यूनिवर्स ने इसको तन्हा करके रख दिया। हो सकता है जिस भी रिलेशनशिप में जाता हो, उस रिलेशनशिप में ही ये चोट खाता हो सकता है जिस फैमिली के लिए इसने आपको छोड़ा था, वो फैमिली इसके साथ धोखा कर दिया है, इसको छोड़ के गई है, इसके साथ चीट करके गई है, या तो इसकी फैमिली ने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया यहाँ पर। अगर फ्रेंड सर्कल में था तो सारे फ्रेंड्स ने इसको निकाल दिया, सारे फ्रेंड ने इनको छोड़ दिया कि तुम भाई कि मेरे उनके नहीं हो तो हमारे कैसे हो गए यहाँ पर। सो ये आज की डेट में आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, मैं जिधर भी जा रहा हूँ सारे दरवाजे यूनिवर्स बंद कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको कमिटमेंट देने का वादा किया था उस पर्सन को, और मैंने उसको दिया नहीं। अब ये आपके पास आना चाहता है, शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, ताकि यूनिवर्स इसको माफ कर दे। और बताइए। और यहाँ पर ये आपको जस्टिस देके अपनी विशेस कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि इसकी विशेस पर यूनिवर्स ने क्या कहता है लॉक लगा दिया है, इसकी कोई भी विशेस कंप्लीट नहीं हो रही। इसके बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े ड्रीम थे, तो यहाँ पर इसके सारे ड्रीम खत्म कर दिए यूनिवर्स ने। अब यूनिवर्स ने इनको हर्मिट मोड पर रखा है, एक तनहा, एक सन्यासी की तरह भी जियो तनहा अकेला। अब इसकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं रहा, क्योंकि ये आपके कारण हुआ। इसको इसने आपको चीट किया, और यहाँ पर सारी विशेष ही खत्म कर दी यूनिवर्स ने। जो भी हो सकता है इसके पास गोल थे, ज़िंदगी के आगे बढ़ने के रास्ते थे, सब बंद कर दिए यूनिवर्स ने। जस्टिस किया यूनिवर्स ने, ये इसके साथ बुरा हो रहा है। फैमिली में इसका नाम था तो नाम खराब हो गया, समाज में नाम था तो समाज में नाम खराब हो गया। अगर वर्क में ये बहुत आगे बढ़ रहा था, बिजी था, बिजनेसमैन था, तो सब कुछ लॉस हो गया। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इसकी विशेष कंप्लीट नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ भी इसकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा। अगर किसी रिलेशनशिप में जा रहा है तो रिलेशनशिप एंड हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है। यूनिवर्स इसको
कह दूँ ना, इसको कर्मा हिट कर रहा है, कर्मा सेंड कर रहा है, जो इसने आपको दिया था आज ये आप भुगत रहा है। इसलिए ये आपके साथ शादी करके अपनी विशेज़ कंप्लीट करना चाहता। ये चाहता है कि पहले आपसे शादी कर ले, सॉरी बोले, उसके बाद विशेज़ को कंप्लीट करे। और यहाँ पर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता, रीबर्थ करना चाहता। क्यों करना चाहता? क्योंकि इसकी विशेज़ कंप्लीट नहीं हो रही। इसको पता है मैंने उसके साथ गलत किया है, जो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ही भुगतूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी ना, हमारा जो कर्मा है, मैं एक बात कहती हूँ, एक दिन तेरे ही कर्म तुझसे मिलने आएँगे। ये मैं हमेशा कहती हूँ। जो कोई किसी किसी के साथ बुरा करता है, मैं उसको ज़रूर कहती हूँ, याद रखना एक दिन तेरे कर्म तुझसे मिलने आएँगे। सो यहाँ पर इसके कर्म इसको मिलने आ रहे हैं यहाँ पर। अब जो इसने आपके साथ बीज बोया था बुरा करके, अब वो फसल काट रहा है ये पर्सन। चाहे ये लड़की, चाहे लड़का, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, उथल-पुथल हुई पड़ी है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, ये वहाँ से अब आपकी तरफ देखता है, इसकी निगाहें आपको ढूँढती है, ये न्यू शुरुआत करनी चाहता है, क्योंकि इसको पता है इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया और इसीलिए इसकी ज़िंदगी में ये सारा भूचाल आया, क्योंकि इसने अपना प्यार, अपना लव किसी और को ऑफ़र की और वहाँ पर भी चोट खा चुका यहाँ पर। सो जब अब ये पर्सन यहाँ पर आपको मनाना चाहता है, मिस करता है, आपको शादी का कोई ऑफ़र देना चाहता है और यहाँ पर आपके साथ घर बनाना चाहता है। अगर ये एज में आपसे छोटा है, आप बड़े हो, तो ये आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। और चाहे आप बड़े हो, चाहे ये बड़ा है। तो यहाँ पर एक कुछ मैटर है, ये आपको मनाना चाहता है। आपको आपको दिल की बात बताना चाहता है। अपने दिल के जज़्बात शेयर करना चाहता है कि भई मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। और यहाँ पर ये कोई एक्शन लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, भी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलूँ, ये वर्क है, कहीं वर्क में बिज़ी है, कहीं दूर है, कुछ लोगों का पार्टनर हो सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाता रातों को, जो मैंने किया है, पास्ट के एक्शन पर इसको गम है। जो भी पास्ट में इसने क्लियर कट एक्शन नहीं लिया आपके साथ, आगे नहीं बढ़ा, तो ये यहाँ पर चीज़ों को सही नहीं कर पाया और आज डिप्रेशन में है और स्लीपलेस नाइट है, एडिक्शन है इसको। और ये सारी सारी रात सोता नहीं है, अपनी फूटी किस्मत को कोसता नज़र आ रहा है या कोसती नज़र आ रही है। और इसको लगता है इसके हाथों से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई, एक डिवाइन पर्सन निकल गया, एक डिवाइन के करीब इंसान था, मैंने उसको खो दिया। और स्टॉक करता है, सारी-सारी रात आपको स्टॉक करता है, देखता है, नज़र बनाता है कि ज़िंदगी में आपके आखिर क्या हो रहा है। ये नहीं चाहता इतने लोग आपकी तरफ आएँ, ये चाहता है मेरा पर्सन मेरा है, मैं उस पर अधिकार रखता हूँ, मैं उसको आज भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। हिम्मत कहाँ से लाएगा, इसलिए स्टॉक करता है, सामना करने की ताकत नहीं बची, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बर्डनसम सिचुएशन में है, आपके सामने नहीं आ पा रहा, दर्द में है, तकलीफ़ में है और यहाँ पर अपने पापों का बोझा ढोता हुआ नज़र आ रहा है और खुद से फाइट करता है। और यहाँ पर जितने लोगों के से ये करीब था पास्ट में, जिनके कारण इसने आपको छोड़ा था, इस सबके साथ आर्गुमेंट हो रही, झगड़ा हो रहा, फाइट हो रही है। और यहाँ पर किसी के साथ रिलेशनशिप में गया था, तो वो भी कहाँ इसकी ज़िंदगी से निकल चुका, उसके साथ भी आर्गुमेंट हो रहा है। यहाँ पर वो सोशल साइड से उसको मिला हो सकता है ये पर्सन, तो वहाँ पे चीज़ें चीज़ें एंड हो चुकी है यहाँ पे। और ये वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहता है। अब इसको आपकी याद आई, आपकी पिक्स देखता है, अब इसके पेशेंस सब खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास आना चाहता है ये। अब इसकी हेल्थ रिलेटेड इसको इश्यू हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये इसको आपकी याद आई। इसको समझ आ रहा है जो भी इसके साथ हो रहा है, कोई डेविलिश एनर्जी इसका पीछा कर रही है। ब्लैक मैजिक इस पर हुआ हो सकता है, या थर्ड पार्टी ने किया हो सकता है, या किसी ने इस पर किया है, या इसको स्पेल कुछ भी इसको है इसके ऊपर, तो ये इसको परेशान कर रहा है और ये यहाँ पर आपके पास आना चाहता है। ये यहाँ पर बहुत उदास है, आपको मिस कर रहा है। सो यहाँ भी इसको लगता है जो भी मैंने किया मुझे उसकी सज़ा मिली, क्योंकि मैंने अपने प्यार प्यार को सताया था, मैंने अपने ट्रू लव को सताया था, मैंने चॉइसेस को चूज़ किया और अपने पार्टनर को ईगो दिखाई, थर्ड पार्टी के चक्कर में आके माइंड गेम्स खेले। और आज मैंने तरह-तरह की चीज़ें मैंने उसके साथ की, माइंड गेम्स खेलना आपके साथ, आपको मैनिपुलेट करना, चीटिंग करनी है आपके साथ, धोखा करना, आपके सामने कुछ और, अंदर से कुछ और। इसने दोहरे चेहरे अपने
आपको दिखाया यहाँ पर। हो सकता है इसने अपने बहरूपिया रहा ये पर्सन, चाहे ये लड़की चाहे लड़का, इसने अपनी सही पहचान नहीं आपको बताई, यानी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, सही तरीके से इसने अपना चाल चलन आपको नहीं दिखाया कि मैं क्या हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स अब यहाँ पर इसके साथ वक्त चेंज हो चुका है, अब जस्टिस कर रहे हैं। यूनिवर्स अब इसको बताते हैं, भाई जिस रिलेशनशिप को तू छोड़ के गया था वही तेरा ट्रू रिलेशनशिप है, तुझे उससे ही बात करनी होगी। और आज ये रेडी है आपसे बात करने के लिए, लेकिन कैसे करे, कैसे सामना करे, क्योंकि अपने राह में कांटे इसने खुद बोए हैं। जगह जगह से इसने आपको ब्लॉक किया है, जगह जगह से आपको ये आपसे ये भागा है, रन किया है ये पार्टनर। अब समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और जगह जगह से आपको ढूंढता नजर आ रहा है ये पार्टनर। ओके, सो क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि इसको आपकी जिंदगी में आना है और आपको आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनानी है, और यहाँ पर आपके साथ ड्रीम देखता है घर बनाने के। अगर आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, तो आपकी वन चाइल्ड हो सकता है, आपने पेट रखे हो सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पार्टनर है यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता है। यहाँ पर इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, सो इसलिए आप कोल्ड डिटैच हो गए। दो सिनारियो है, या तो ये थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताना चाहता है कौन थी क्या थी, सो जो इसकी जिंदगी में आई, या तो इसको लगता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप किसी के साथ मैरिड हो चुके हो, या किसी के साथ आपने मैरिज कर ली है। अगर आप सिंगल हो तो इसको लगता है आपने मैरिज कर ली है, इसलिए आप कोल्ड डिटैच हो, आप इससे बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर इसको कोई भी सिनारियो हो सकता है। और तीसरा सिनारियो यहाँ पर ये भी है, ये सिंगल मदर का बेटा बेटी हो सकता है। यहाँ पर इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, और इसको लगता है यहाँ पर अगर ये आपकी तरफ बढ़ा तो यहाँ पर एक रिश्ता इसका खत्म हो जाएगा। घर का कोई बड़ा है, मुखिया है, कोई मदर नेचर वाली औरत है, यहाँ पर ओल्ड एज की लेडी है, यहाँ पर ये उसके कारण स्टक हुआ है। और वो चाहती है इसकी एक शादी एक ऐसे लोगों से हो जो, ये कहते हैं ना, हमारे परिवार में ऐसी ऐसे रिश्ते ढूंढते हैं जो उनको पसंद हो, हमारी जात का हो, हमारे धर्म का हो। सो इसको पता है इसकी फैमिली ऐसा रिश्ता इसके लिए ढूंढ रही है, और ये नहीं चाहता किसी से शादी करना, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहता है, गाइडेंस ले रहा है, और यहाँ पर ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बन जाए, और यहाँ पर मेरा रिलेशनशिप एंड ना हो। और यहाँ और ये बहुत कुछ सोचता है, यहाँ पर ये रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहता आपके साथ। और ये इसने बहुत पेशेंस रखे हैं, इसके पेशेंस खत्म हो रहे हैं। सो यहाँ पर इससे पहले कि इसकी जान निकले ये आपके पास आना चाहता है। यहाँ तक इतना इसको टॉर्चर कर दिया यूनिवर्स ने। जहाँ भी जाता है, जिधर भी जाता है, नेगेटिविटी इसका पीछा नहीं छोड़ती। इसको डरावने सपने आते हैं, ड्रीम आते हैं, रातों को जागता है। और मैं इस टेक्स्ट से देखूंगी ये क्या इसके इस टेक्स्ट से नहीं, इस टेक्स्ट से देखती हूँ इसका एक्शन क्या रहेगा। कहाँ गए कार्ड? ओके, इसका एक्शन क्या रहेगा यूनिवर्स, मुझे बताइए। ओके, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा यूनिवर्स, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा यूनिवर्स, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा यूनिवर्स, मुझे बताइए। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा यूनिवर्स, मुझे बताइए। जजमेंट देना चाहता है यूनिवर्स से, जजमेंट चाहता है, ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है गाइस। जजमेंट आ रहा है यूनिवर्स का, जो यूनिवर्स ने आप दोनों की सिचुएशन देखी, स्टोरी देखी, स्टोरी सुनी समझी, तो उस हिसाब से यूनिवर्स आपको जजमेंट देने जा रहे हैं भाई। कौन सही है कौन सच्चा है ये यूनिवर्स को पता है। यहाँ पर क्या जजमेंट होगा, आपकी विशेष कंप्लीट होगी। आपका ड्रीम था इसके साथ मैरिज करना, घर बनाना, लेकिन इसने आपको उदासियां दी, और आपका ड्रीम पूरा होने जा रहा है गाइस। आपको यूट्यूबर हो सकते हो, आपके फैन बहुत हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी विशेष कंप्लीट हो रही है सारी। आप लगातार विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस हो रहे हो, आप लाइफ में हर तरह से आप बढ़ रहे हो। यूनिवर्स ने आपकी सारी विशेष कंप्लीट की है। आज आपके चाहने वाले बहुत हैं, आज आपको शादी के लिए बहुत ऑफर आते हैं। और पास्ट में आप एक पर्सन के लिए उदास थे, और अब देखो आपको यूनिवर्स ने कितना अच्छे लोगों से मिलवाया है। बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप लगातार आगे बढ़ रहे हो बिना सोचे बिना समझे। आपको नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको सिर्फ यूनिवर्स आगे ले जा रहा है, पुश कर रहा है यूनिवर्स, आपको डायरेक्शन दे रहा है, जिसके कारण आपका पार्टनर यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कंफ्यूजन में है। इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मैंने उसका बुरा चाहा
तो आज मेरे साथ हुआ, किसी रिलेशनशिप में था तो डेथ हो गया, रिलेशनशिप एंड हो गया, और ये अब आपको अप्रोच करना चाहता है और आपके साथ ये विक्ट्री चाहता है, ड्रीम देखता है, और यहाँ पर आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है, बिकॉज इसको पता है इसका लक सुधरेगा आपके पास आकर। आपको ये अपने पूरे फीलिंग बताना चाहता है, दिल के जज्बात बताना चाहता है। हो सकता है आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प की हो सकती है यहाँ पर, इस आपकी आपने इसकी बहुत हेल्प की है। यहाँ पर ये सोच सोच के ना बहुत रोता है और शर्मिंदा है यहाँ पर। इसके जो जज्बात है ओवरफ्लो हो रहे हैं, भी तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। और यहाँ पर ये कोई आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आप यहाँ कोल्ड और डिटैच हो, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी का सामना किया यहाँ पर। इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, उसके कारण आप कोल्ड और डिटैच हो, और यहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आप एक लंबा सा इस पार्टनर के लिए स्टक रहे हो, और आज आपका पार्टनर खुद आपके पास आ रहा है, और ये आपको अपने दिल में स्थान देना चाहता है, दिल में पहला दर्जा देता है, और ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाकर आपको बच्चे देकर रोक लेना चाहता है। लेकिन समझ नहीं आ रहा सामना कैसे करूं। सामने आएगा तभी ना, सामने ही नहीं कर पा रहा तो क्या करे। तो यहाँ पर जी आपको डिवाइन लव मानता है अपना, एक ऐसा इंसान जो यूनिवर्स ने इसके लिए बनाया, खुदा का बंदा, यूनिवर्स का बंदा ये मानता है आपको, चाहे आप लड़की चाहे लड़का। सो यहाँ पर ये विशेष कंप्लीट करनी चाहता है अपनी आपको पाकर। 9 नंबर आपके लिए निकल के आया है, लेकिन जहाँ पर हैंगड की सिचुएशन में है। कैसे, क्यों हैंगड की सिचुएशन में है, इसको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, ऐसी क्या बात कर दूं कि आपको ये पसंद आ जाए। इतना गलत करके जाओगे तो कैसे पसंद आएगा। इसको लगता है आप इसको रिजेक्ट कर दोगे टोटली। ये डिसबैलेंस हुआ है, और इसका माइंड काम नहीं करता, इसका दिमाग काम नहीं करता। तो मैं टोटली यहाँ पर इसका कोई एक्शन नहीं देख पा रही हूँ, और मैं इस टैग से देख लेती हूँ कि शायद इस टैग से आ जाए। अभी तो ये डिस्टर्ब हुआ है, डिप्रेशन में है बंदा भाई, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। आपको दूर से देखता है और पाने की चाहत रखता है, इस टैग से देखती हूँ। तभी तो मैं कहती हूँ उतना ही किसी के साथ बुरा करो जितना तुम खुद के साथ सह सको। इंसान बुरा करते वक्त ये नहीं सोचता कि मुझे खुदा देखता है। खुदा तू बंद कमरे में भी कर ले गुनाह, खुदा वहां भी देखता है। सो चलिए देखते हैं, हर एक चीज का समय होता है। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड, मुझे बताइए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। 1 बाय 1, इतने नहीं लूंगी। नेक्स्ट एक्शन दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटाकल आपको अपना लक मानता है, आपके साथ शादी बनाना चाहता है। ये अपने परिवार को, फैमिली को मनाकर ये आपके साथ एक एक अच्छे तरीके से ये शादी करना चाहता है। फैमिली, यहाँ पर फैमिली रजामंद हो इसकी, और ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है ये, ताकि ये फीलिंग लॉस से निकल सके, इसलिए आपके साथ शादी करना चाहता है। और आप इसकी दुनिया हो भाई, आपको याद करता है और आपको मिस करता है। एक्शन क्या होगा, इसकी फैमिली इसके लिए रिश्ते ढूंढती है यहाँ पर, लेकिन ये आपसे प्यार करता है। या तो ये घूमता किसी और के साथ है, कुछ लोगों का पार्टनर है फिजिकली किसी और के साथ है, लेकिन ये मेंटली और अपनी अंतर आत्मा से मैं कहूँगी ये आपके साथ ही रहता है। और यहाँ पर ये रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है आपके साथ, क्योंकि आप बहुत पावर में हो। इसको ये दूर से देखता है, इसको समझ नहीं आ रहा आपसे बात कैसे की जा सके, और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। इसका एक्शन नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन ये जस्टिस देगा आपको, बहुत जल्द देगा। 6 नंबर निकल के आया है स्ट्रांगली। और मुझे बताइएगा आपके साथ रेजोनेट कैसे होगा, कैसे होता है। अभी तो ये पार्टनर आपका बहुत सोच रहा है आपके बारे में, आपको दूर से देखता भी है, आप सेल्फ लव कर रहे हो। इसको समझ नहीं आ रहा आपको अप्रोच कैसे करे, सही समय का इंतज़ार करता नज़र आ रहा है ताकि आपके साथ बात कर सके, ख्यालों में आपकी तस्वीर बनाता है। नहीं पता कैसे आप इसको एक्सेप्ट करोगे,
ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, लेकिन आपके साथ जीना चाहता है, और ये आपको फिर से कोई लव का ऑफर देके रोक लेना चाहता है। एक्शन होने वाला है इसकी तरफ से, बहुत जल्द ये आने वाला है। आपको चेज करता नजर आ रहा है ये, क्योंकि ये जानता है इसकी किसी के साथ नहीं बनने वाली आपके सिवा। पास्ट में गया था थर्ड पार्टी के पास, वहां पर भी चोट खा के आया है, इसलिए ये आपको जस्टिस देना चाहता है। ओके, अब ये एक्शन होगा इसकी तरफ से। नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी, नाइट ऑफ, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल आया है मेरे पास। तो ये आपको चेज करता है गाइस, कहीं ना कहीं से देखता है। अब ये इसका स्ट्रांगली एक्शन होगा, ये जब भी बात करेगा क्लियर कट बात करेगा आपके साथ। ओके, सो साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पार्टनर हो सकते हैं। सो यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हो आप। यूनिवर्स आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो। ओके, सबसे पहली बात, आप कोल्ड डिटैच हो, और ये आपको अपना जज्बात बताना चाहता है। ठीक है, ये आपको मनाना चाहता है, ये नहीं चाहता आप कोल्ड और डिटैच रहो, आप इससे जुदा रहो। ये चाहता है यहाँ पर आप अपनी फीलिंग शेयर करो, और अगर आपने नहीं की तो बहुत जल्द जी अपने जज्बात आपको बताएगा, फीलिंग बताएगा कि इसके दिल में कितनी मोहब्बत है आपके लिए। सो ये बताएगा। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है, इसलिए खुद भी रिजेक्शन से डरता है, लेकिन एक बार ये जरूर आएगा आपको अपने बात शेयर करने के लिए, आपको अपना लव दिखाने के लिए, प्यार जताने के लिए एक बार आएगा। यहाँ पर क्लियर कट एक्शन होगा। ओके, सो यूनिवर्स का कहना है यहाँ पे क्लियर कट एक्शन होगा। क्या ये सही रहेगा मेरे व्यूवर्स के लिए? यस, ये क्लियर कट बात करेगा। क्या बात करेगा? ये बताएगा इसकी स्लीपलेस नाइट है आपके बिना। ये क्यों करेगा? क्योंकि ये सोता ही नहीं है रातों को, इसलिए इसको ये करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको क्लियर कट बात आपसे करनी ही होगी, क्योंकि जब तक ये आपसे बात नहीं करेगा, आपसे सॉरी फील नहीं करेगा, आपको अपना जज्बात नहीं शेयर करेगा, तब तक ये सो नहीं पाएगा रातों को। यूनिवर्स इसको सोने नहीं देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आई थी, थर्ड पार्टी के लिए इसने आपको छोड़ा है, आपको रिजेक्शन दी है, इसलिए अब इसको यूनिवर्स सता रहे हैं, यूनिवर्स इसको रिजेक्शन दे रहे हैं। और ये जजमेंट है यूनिवर्स का कि तुमने किसी को सताया था, अब तुम तड़पो। जिसको तुमने तड़पाया, अब तुम उसके लिए तड़पो। जिसको तुम अपनी जिंदगी से निकालने के लिए पहले बेकरार थे, आज तुम उसको पाने के लिए बेकरार रहो। चैन से इसकी जिंदगी खराब की हुई है, चैन से इसको सोने नहीं दिया यूनिवर्स ने। एक पल भी नहीं है ऐसा जब इसको आपकी याद ना आई हो, हर जगह आई है। अपनी नादानी पर रोता है कि मैंने जल्दबाजी में, नादानी में मैं कितना फूल था, मैंने अपने लव से, अपने प्यार से फाइट की, आर्गुमेंट किए, झगड़े किए, और मैंने थर्ड पार्टी के प्रति अट्रैक्शन में आकर अपने पार्टनर को छोड़ दिया, अपने ट्रू लव को छोड़ दिया। उस घड़ी को रोता है जब इसने अपना प्यार थर्ड पार्टी पर लुटाया था। इसको लगता है जो भी जस्टिस हुआ यूनिवर्स की तरफ से हुआ है। मेरी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं आ सकती, लेकिन ये एक बार आपके पास आना चाहता है, एक सेकंड चांस मांगता है यूनिवर्स से, और स्टॉक करता है आपको। क्यों करता है? क्योंकि रिलेशनशिप को इसको बैलेंस करना है, और आपके साथ बैलेंस करना है। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में निकलेगा आप, ठीक है, आएगा, निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा? यूनिवर्स आपकी यादों में बैठा है। ये हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, ताकि इसलिए रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, आपकी यादों से बाहर आना चाहता है, इसलिए रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, और न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ। क्यों? आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, लीगल मैटर में फंसा हो सकता है। यहाँ पर ये बहुत जल्द आपके पास आ रहा है गाइस। सो यहाँ पर एक बात करने आएगा आपसे ये स्ट्रांगली यहाँ पर। सो ये यूनिवर्स का कहना है भी इसने आपको सताया है, अब मेरी बारी है मैं इसको सताऊं। क्योंकि आप यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो, और यहाँ पर ये कार्मिक पार्टनर किसी किसी का हो सकता है।
सो लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा वाइब्स मैं देख रही हूँ सोलमेट वालों की है। सो यहाँ पे ये पार्टनर आपका आपकी तरफ ज़रूर आएगा। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।